हर हर महादेव सभी को। प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। प्रदोष व्रत की पूजा तभी पूरी मानी जाती है जब प्रदोष व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाए। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत हर महीने की दोनों त्रयोदशी को रखा जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा में प्रदोष व्रत की कथा जरूर पढ़नी चाहिए, तभी पूजा का पूरा फल मिलता है। प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो सुबह भगवान शिव की पूजा करें, पूरे दिन व्रत रखें और शाम को प्रदोष काल में फिर से शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा करें। प्रदोष व्रत में पूजा करते समय कथा का पाठ जरूर करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक गांव में गरीब पुजारी रहता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर दिन भर भीख मांगती थी और शाम को घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा ही उसे रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा व विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष का व्रत रखने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बातें करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार के गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। फिर वह महल में पुजारी की पत्नी और उसके पुत्र को आदर के साथ ले आया और साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी व पुत्र के सभी दुख व दरिद्र दूर हो गए और वह सुख के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त होने वाले फल से भी अवगत कराया। तब से ही लोग अपने जीवन के कष्टों से निजात पाने के लिए प्रदोष व्रत करने लगे। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।